हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ DIYs होम डेकोरेशन के लिए। ये सारे ही DIYs बहुत ही आसान हैं, आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो हम सभी के घर पर होते ही होंगे। हम ज़्यादातर इस तरीके के फ्लावर्स को किसी टब पर या फिर किसी भी छोटे मोटे वास पर लगाकर रख देते हैं, लेकिन आज मैं इन्हें कुछ अलग तरीके से ही बनाकर लगाऊंगी। ये जो आप राउंड शेप का एक रिंग देख रहे हैं, इसे मैंने दरअसल प्लास्टिक के जो रंग के बड़े बड़े डब्बे आते हैं, ये उसी का ऊपर वाला पार्ट को मैंने काट कर निकाल दिया है और फिर मैंने अपने सारे ही फूल को उसके ब्रांच से निकाल कर रख दिया है। अब मैंने सारे ही फूलों के पीछे की तरफ इस तरीके से रस्सी लेकर इनको नॉट लगा दिया है और सारे ही रस्सी को इन फूलों के साथ अटैच कर दिया है। और फिर मैंने ये जो प्लास्टिक का रिंग काट कर निकाला था, इसके ऊपर मैं इस तरीके से जूट के रस्सी को गम के हेल्प से पूरे में लपेट दूंगी। और जिस हिस्से पर मैंने रस्सी को नहीं लगाया है, उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर लगा दिया है। इस पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा रही हूँ और इसके अंदर साइड को भी खाली रखना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने अंदर की तरफ भी इस तरीके से ब्लैक कलर कर दिया है। ये देखिए, इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अंदर की तरफ मैंने ब्लैक कलर कर दिया और फिर जितने भी फ्लावर्स थे उनको इस तरीके से रस्सी से टांग दिया। और अब मैं इसके ऊपर वाले जो हैंडल पोर्शन था, इसके ऊपर मैं ये वाइट कलर रोप को पूरी तरीके से मोड़ मोड़ कर लगा दूंगी। और अब मैं एक एक करके इन फूलों को इस रिंग के ऊपर इस तरीके से रस्सी के सहारे बांध दूंगी। इन सभी फूलों के बीच में मैंने कुछ डिस्टेंस रखा है और इन सभी को मैं अलग अलग हाइट पर ही लगाऊंगी। पहले तो मैंने शॉर्ट हाइट का एक लगा लिया, फिर उसके हिसाब से दूसरे को थोड़ा लंबा कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। इस तरीके से अगर आप फूलों को लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इन्हें लगाना मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैंने ले लिया है कुछ आर्टिफिशियल पत्ते। ये पत्ते मेरे पास पहले से ही मौजूद थे। इनको मैं इस रिंग के ऊपर गम के हेल्प से लगा दूंगी। पत्ते को मैंने रिंग के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि नीचे की तरफ मेरे फूल लटके हुए रहेंगे और ऊपर इस तरीके के इसके पत्ते रहेंगे। ये देखिए, ये मेरा बनकर हो गया है, एक खूबसूरत सा ड्रीम कैचर बनकर रेडी। इसको मैं बाद में इसके सही जगह पर लगा दूंगी। मेरे हॉल का ये वाला कॉर्नर खाली था, तो जिसके लिए मैंने मीशो से ख़रीदा था 3 वुडन सेल्फ। ये रहे वो सेल्फ। ये सेल्फ तो वुडन कलर के थे, लेकिन इनको लगाने के बाद मैंने इन पर वाइट कलर कर दिया था। वाइट कलर मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसके ऊपर जितने भी डेकोरेटिव आइटम रखेंगे वो सारे ही वाइट होंगे। और अब मैं बनाती हूँ अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY के लिए मैंने कुछ छोटे साइज के इस तरीके के जो मैट आते हैं उन्हें खरीदे थे। इनको मैंने लोकल शॉप से ही खरीद लिया था। इन सभी मैट को एक एक करके इस तरीके से मैंने अपने फ्लोर पर रख दिया है। ये सारे ही मैट एक ही साइज के हैं। ऊपर की तरफ मैंने 3 रखा है और नीचे की तरफ 3 रखा है। और अब मैं इनके बीच में इस तरीके से सुई और धागे से इनको सिलाई कर दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से अटैच हो जाए। और फिर मेरा एक बड़ा सा एक रनर बनकर हो जाएगा कंप्लीट। आप सभी भी अगर चाहे तो इस तरीके से कम बजट पर एक बड़ा सा रनर अपने घर के लिए खुद तैयार कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में इस तरीके का रनर बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आता है। इसका मैं एक दूसरे वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। फिलहाल मैं चलती हूँ अपने दूसरे DIY की तरफ। इस DIY के लिए मैंने इस तरीके के एक पर्दे को बीच में इस तरीके से काटकर इसको सिलाई लगा दिया है। और अब मैं इन पर्दे के ऊपर लगाऊंगी पॉम पॉम। इन पॉम पॉम को मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। अगर आप DIY या फिर रूम मेकओवर खुद करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आप एक ही बार में एक साथ कुछ
पैकेट में ख़रीद लीजिए और ये आपको कम भी पड़ेंगे और आपके काम में भी बहुत आते हैं। इस तरीके के अगर आप पर्दे ऑनलाइन ख़रीदने जाए तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। ये एक पैकेट मुझे तकरीबन 30 रुपये में पड़ा था और बहुत सारे मुझे मिल भी गए थे। तो बस इस तरीके से मैंने इस पर्दे के ऊपर के हाफ पोर्शन पर ही इन पोम को लगाया है। अब चाहे तो इस तरीके के पोम को सुई और धागे से सिलाई कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गम से इसलिए लगाया है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही पर्दे के ऊपर इनको लगा दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ टेसल। इस टेसल को बनाने के लिए मैंने एक कार्ड को ले लिया है और इस कार्ड के ऊपर इस तरीके से मैं इन रस्सी को मोड़ती जाऊंगी। अगर आपको पतली वाली टेसल बनाना है तो आप थोड़ा सा ही रस्सी को लिए, और अगर आपको कुछ मोटा वाला बनाना है तो कुछ ज़्यादा ही रस्सी का इस्तेमाल करें। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। और फिर इस तरीके से मैं एक रस्सी को इनके ऊपर बांध दूंगी और नीचे की तरफ इस तरीके से मैं एक कैंची को लेकर इनको काट दूंगी। और फिर ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आप इनको पकड़ कर रखिए और उसी रस्सी को इसके ऊपर लपेटकर इसको मोड़कर इसके ऊपर आप एक नोट बना लीजिए ताकि ये नहीं खुलेगा। बस इस तरीके से आप नोट को बांध दीजिए और फिर ये आपका टेसल बनकर हो जाएगा कंप्लीट। नीचे की तरफ मैंने जो एक्स्ट्रा पोर्शन रस्सी के निकल रहे थे उनको काटकर फेंक दिया है ताकि ये एक सेम लेंथ में हो जाए। ये देखिए ये कितना सारे मैंने येलो और ब्लैक पर बनाकर तैयार किए हैं। इन सभी टेसल को मैं अब अपने पर्दे के साइड पर लगाऊंगी। ग्लू गन के हेल्प से मैंने एक एक करके इन सभी टेसल को इस तरीके से इस पर्दे के साइड पर लगा दिया है। पहले मैंने ब्लैक लगाया है और उसके नीचे येलो। इस तरीके से मैंने सभी को रिपीट करके अपने दोनों ही पर्दे के साइड पर लगा दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट DIY। इस DIY को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये खाली रंग का डिब्बा। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको मैंने काट कर निकाल दिया है। इस डिब्बे के ऊपर लगाने के लिए मैं ले रही हूँ ये छोटा सा एक कॉटन का रग। इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। ये मुझे 20 रुपये पर मिल गया था। इसको मैं इसके माप के हिसाब से जितना चाहिए मैं उतना ले लूँगी और जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए उसको मैं इस तरीके से काट कर निकाल दूँगी। इस काटे हुए हिस्से को मैं नहीं फेंकूँगी। पहले तो मैंने ये छोटा वाला हिस्सा को इसके ऊपर ग्लू गन के हेल्प से इस तरीके से लगाकर इसको चिपका दिया है और बाकी हिस्से के ऊपर भी मैंने इस रग को ग्लू गन के हेल्प से चिपका दिया है। इस तरीके के रग हमारे बहुत सारे काम में आते हैं। सिर्फ ये हमारे पैर को साफ करने के लिए नहीं और भी बहुत ज़्यादा दूसरे काम पर भी आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप इनके हेल्प से इस तरीके से खूबसूरत सा बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। और आजकल तो इस तरीके के बहुत डेकोर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। तो बस आप आसानी से इन्हें ख़रीदने के बजाय खुद जो आपके चीज़ें यूज़ में नहीं है उनके ऊपर इस तरीके से मैट को लगा दीजिए और फिर आपका खूबसूरत प्लांटर बनकर तैयार भी हो जाते हैं। और फिर मैंने इनके ऊपर कुछ बड़े साइज के पोम लगा दिए। और फिर ये देखिए बिल्कुल ही एक कम बजट पर मेरा एक खूबसूरत सा DIY प्लांटर बनकर तैयार भी हो चुका है। मेरे नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये एक बड़ा सा फ्लावर। ये फ्लावर काफ़ी सालों पुराना है तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इसके नया लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर इनके जितने भी पंतियाँ हैं इनके ऊपर मैंने क्रीम कलर लगा दिया है। जब क्रीम कलर सूख गया है तो मैंने इनके ऊपर येलो कलर कर दिया है। इसको कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन सभी के ऊपर कलर करके इसको एक नया लुक दे दिया है।
और अब इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सा डल हो चुका था, तो इसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर कर दिया है। और अब मैं इसके सेंटर पर लगा दूंगी ये वाइट कलर के मोती। इनको मैंने गम के हेल्प से इसके ऊपर चिपका दिया है। ये देखिए, ये मेरा पुराना बेकार सा फ्लावर जो कि अब बिल्कुल ही एक नया लुक में आ चुका है। और अब मैं इसके नीचे रख रही हूँ ये कार्डबोर्ड। और फिर मैंने इस फ्लावर के साइज के हिसाब से इसको मार्क करके और फिर इसको काट कर निकाल दिया है। और अब मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर गम लगा दूंगी। गम लगाने के बाद मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस फ्लावर को चिपका दिया है। अब मैं ले रही हूँ ये बड़ा साइज का रिंग। ये जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं ये वही रिंग है। और इस रिंग के ऊपर मैं इस तरीके से एक नॉट बांध दूंगी। मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए वाइट कलर का एक रस्सी लिया है और पूरे ही रिंग के ऊपर इस तरीके से मैं मोड़ कर इसको रस्सी से ढक दूंगी। रिंग के ऊपर जो स्क्रू लगा होता है मैंने उसको निकाल दिया है और उसकी जगह इस रस्सी को घुसा दिया है। इस रिंग के बीचों बीच मैं लगाऊंगी अपने इस फ्लावर को। इसको मैंने उल्टा कर दिया है और इसके पीछे की तरफ इस तरीके से एक रस्सी को सेलो टेप के हेल्प से अटैच कर दिया और फिर इसको मैं इसके बीच में हैंग कर दूंगी। और फिर मैंने ले लिया है कुछ वाइट कलर के रिबन्स। इन रिबन को मैं इस रिंग के नीचे की तरफ बांध दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 5 रिबन को बांध दिया है। इन सभी के लेंथ को मैंने अलग अलग रखा है। और फिर मेरे पास रह गए थे ये कुछ फ्लावर्स। अब मैं इन फ्लावर्स को इस रस्सी के सहारे इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा स्पेस होता है, बस उसी पर नोट बांध दूंगी और फिर इन्हें एक एक करके इनके नीचे टांग दूंगी। अब मैं ले रही हूँ ये कुछ छोटे छोटे बॉल्स। ये थर्मोकोल के छोटे छोटे बॉल है जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको भी मैं इस रिबन के ऊपर कुछ गैप पर लगा दूंगी। और फिर ये देखिए, ये मेरा बनकर कंप्लीट है एक खूबसूरत सा ड्रीम कैचर। मेरे सारे ही DIYs बनकर हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए अब बारी है इनको इनके सही जगह पर लगाने की। ये मेरा होल का बीच वाला पोर्शन जो कि थोड़ा सा कर्व्ड शेप पर है, मैं इन्हें इसके बीचों बीच लगा दिया है अपना ये ड्रीम कैचर। इसके दोनों ही साइड पर मैंने लगा दिया है ये आर्टिफिशियल लीव्स। इन लीव को मैंने सेलो टेप के हेल्प से चिपका कर लगाया था। और फिर ये देखिए मेरा खूबसूरत सा ड्रीम कैचर जो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब बारी है मैंने जो कॉर्नर पर सेल्फ लगाया था उसके ऊपर चीज़ों को रखने के लिए। ये सारे ही चीज़ें मैंने DIYs अपने ईद डेकोरेशन वीडियोस पर आप सभी को बनाकर दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो बस इस तरीके से मैंने सेल्फ के ऊपर अपने सारे ही वाइट चीज़ों को रख दिया है। मेरे हॉल के कॉर्नर पर यह है एक छोटा सा विंडो। इसी विंडो के लिए मैंने इस कर्टेन को बनाया है। तो बस इसको यहाँ पर लगा दिया और फिर इनको मैंने वाइट कलर के रिबन से बांध दिया ताकि बाहर से रोशनी अंदर आ सके। फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, लेकिन मैं इसके पीछे की तरफ एक और कार्टन लगा दूंगी तो ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अब मैंने अपने इस DIY ड्रीम कैचर को यहाँ इसके साइड पर टांग दिया है। फिलहाल के लिए मैं अपने इस DIY रनर को यहाँ पर रख रही हूँ, लेकिन बाद में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। मैं इसको एक दूसरे जगह पर किस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर इस कॉर्नर पर मैंने अपने इस DIY प्लांटर को रख दिया और इसके अंदर मैंने अपने इस स्नेक प्लांट को रख दिया। तो बस इस तरीके से बिल्कुल ही एक 0 बजट पर मैंने अपने सारे ही DIYs को बनाकर कर दिया है कंप्लीट।
आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही इस तरीके के DIYs और रूम मेकओवर वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।